Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is Seeta Gupta and today I am going to share my morning skin time routine. Yes, so in one of my video I have already told that मैं अब मैंने कुछ महीनों से start किया. It's been Jan months I guess start किया था, Jan, Feb, March, April, May. It's May, June. So almost it is a 6 month I have been following religiously my skin time, morning skin time as well as night time routine. So today we are going to discuss about morning skin time routine जो मैं follow कर रही हूँ from past 6 month. इसके पहले मैंने कभी कोई skin time routine religiously follow नहीं किया. जब मन किया moisturizer लगा लिया, जब मन किया sunscreen लगा लिया. sunscreen तो समझ लीजिए कभी लगाया ही नहीं ढंग से मैंने religiously. But now it's high time. अब मैं अपने स्किन की सुनने लग गई हूँ और ये जो मुझे साइन देता है उसे समझ के मैं अपने स्किन को उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ. तो फिलहाल तो मैंने जो स्किन टाइम रूटीन, मॉर्निंग स्किन टाइम रूटीन जो रखा है वो फिक्स्ड रखा है, उससे मैं चेंज नहीं कर रही हूँ. एंड आई एम लविंग द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग. एंड कोशिश यही रहेगी मेरी कि मे बी ब्रांड्स चेंज हो, बिकॉज नाउ आई एम ऑन यूट्यूब. आई हैव टू यूज़ वेरियस ब्रांड्स सो दैट आई कैन यूज़ इट एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई कैन शेयर माई रिव्यू टू यू ऑल. बट फिलहाल मैं कोशिश करूँगी जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेन वो हमेशा फिक्स्ड ही रहे. सो अभी तो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है. मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम मैं जो करती हूँ अपने फेस को क्लीन करना. अगर मेरा फेस ड्राई है और मुझे लग रहा है कि मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चराइज्ड नहीं है, तो मैं सिर्फ प्लेन वाटर से अपने स्किन को क्लीन कर लेती हूँ. दैट्स इट. और फिर अपने मॉर्निंग स्किन टाइम रूटीन को मैं स्टार्ट करती हूँ. अदरवाइज अगर समर सीजन है स्पेशली तो फिर चेहरा वैसे ही थोड़ा सा ऑयली लगता है, तो बहुत ज़रूरत होती है कि अपने स्किन को क्लीन करूँ. सो दैट टाइम मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का क्लिनजर. इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. और ये मैंने जब ख़रीदा तब तो मैंने नहीं सोचा था कि स्किन टाइम रूटीन में ऐसे कुछ रखूँगी फिक्स्ड. बट तब मैंने ख़रीदा बिकॉज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मे बी जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे स्किन से मॉइस्चर कम होने लगता है. तो मुझे मेरी स्किन काफ़ी ड्राई लग रही थी, तो मैंने यूट्यूब पे देखना चालू किया. दैट टाइम आई गॉट टू नो कि माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना सही रहेगा. सो आई केम अक्रॉस विद दिस सेटाफिल एंड आई एम हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर ज़्यादा ऑयली लग रहा है, डल लग रहा है या फिर क्लीन नहीं लग रहा तो मॉर्निंग में मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ. अदरवाइज अगर ड्राई है ज़्यादा ही तो फिर मैं सिर्फ पानी से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ. फिलहाल मैंने सेटाफिल यूज़ किया है एंड अपने फेस को अच्छे से मैंने क्लीन करके टॉवल से ड्राई कर लिया है. अब कंप्लीटली मेरा स्किन ड्राई होने के बाद जो मेरा अगला प्रोडक्ट है या मे बी जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ करती हूँ वो है विटामिन सी. सो विटामिन सी अब मैं यूज़ कर रही हूँ. इससे यूज़ करते हुए मुझे कुछ टाइम ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. सो ये मैंने ख़रीदा था. सो ये इसके बारे में मैंने ऑलरेडी रिव्यू वीडियो शेयर कर दिया है इसको एक्सपीरियंस करने के बाद. सो जिसे नहीं पता या फिर जिसे जानना है वो मेरे वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ विटामिन सी सीरम प्लम बेस 20% एंड आई एम यूजिंग दिस. तो मैं इससे अपने स्किन पे ओनली 2 ड्रॉप्स डाल लेती हूँ. और याद रखिए जब भी आप विटामिन सी सीरम यूज़ करें उसे ज़्यादा टाइम बाहर ना रखें, उसे इमीडिएटली कार्टन में डाल के बॉक्स में डाल के उसे बंद कर दे. अदरवाइज़ वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और फिर वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. सो इससे मैं इस तरह से अपनी उंगलियों से पूरे फेस पे फैला लेती हूँ. एंड 2 ड्रॉप्स मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स आर सफिशेंट इनफ. आप उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे पैट टैप टैप करके फैला लें और फिर उसे हल्के हाथ से पेनिट्रेट होने दें अपने स्किन में. सो सबसे पहला प्रोडक्ट आफ्टर क्लीनिंग माय फेस गोज इज़ द विटामिन सी सीरम. विटामिन सी सीरम आप AM और PM रूटीन यानी कि सुबह के स्किन केयर में भी और रात के स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं. मैं सिर्फ मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ क्योंकि रात को मैं कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिसके साथ विटामिन सी नहीं लगाना चाहिए. लेट्स से रेटिनॉल. सो मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ रात को, तो उसके साथ विटामिन सी नहीं मिक्स करना है. सो अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर आप उसे विटामिन सी के साथ मिक्स ना करें. अदरवाइज़ वो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा इरिटेट कर देगी और आपको रिज़ल्ट देने की जगह आपके स्किन को नुकसान कर देगी. तो ये एक चीज़ अच्छे से याद रखें. अब आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है हाइलोरॉनिक एसिड. सो दिस इज़ द सीरम. अगेन 2 to 3 ड्रॉप्स. दैट्स इट. यूजुअली मैं 2 to 3 ड्रॉप्स ही लेती हूँ. ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है. सीरम लगाने का जो
बेसिक रूल है, या कोई भी प्रोडक्ट जब आप लगाते हैं हमेशा कहा जाता है कि थिनेस्ट टू थिकेस्ट, यानी कि सबसे पतला जो इंग्रेडिएंट होता है उससे शुरू करके फिर आप जो थिक इंग्रेडिएंट होता है या थिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगाएं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप पतला सीरम लगाते हो सबसे पहले तो आपकी स्किन में आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले ही थिक लेयर लगा ले किसी एक प्रोडक्ट का और फिर आप थिन लेयर लगाए तो आपकी स्किन में जा ही नहीं पाता, वो एक बैरियर का काम करता है। सो सबसे पहले तो मैं विटामिन सी लगाती हूँ, क्योंकि कंपेयर टू हाइलोरोनिक एसिड विटामिन सी सीरम काफ़ी पतला होता है, काफ़ी थिन होता है। फिर मैं लगाती हूँ हाइलोरोनिक एसिड सीरम, थोड़ा सा चिपचिपा सा है, थोड़ा सा थिक है, बट वो इंस्टेंटली मेरे स्किन को हाइड्रेट कर देता है, प्लम कर देता है। विटामिन सी सीरम और हाइलोरोनिक एसिड सीरम ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसे एक साथ लेयर करते हैं तो इससे आपका स्किन काफ़ी प्लम हो जाता है, काफ़ी हाइड्रेट हो जाता है। तो अब जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मैं लगाऊंगी नियासिनामाइड, बट कुछ टाइम का ब्रेक देने के बाद। ऐसा नहीं कि फटाफट आप सारे प्रोडक्ट्स को लगाते चले जाओ, पहले एक प्रोडक्ट को अच्छे से पेनिट्रेट हो जाने दीजिए, उसको अच्छे से आपकी स्किन को ऑब्जर्व करने दीजिए, उसके बाद ही आप अगले प्रोडक्ट के पास जाएं। अब आपको मैं बता दूं कि विटामिन सी सीरम जो है मेरे रिंकल्स पे काम करेगा, मेरे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, मेरे स्किन को इवन टोन प्रोवाइड करेगा। अगर किसी भी टाइप का मार्क्स है तो उससे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। वेरस जब मैं इसे हाइलोरोनिक एसिड के साथ लेयर अप करती हूँ तो ये इमीडिएटली मेरे स्किन को और हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। और हाइलोरोनिक एसिड के बारे में ही मैंने अपने एक वन ऑफ द वीडियो में शेयर किया है, रिव्यू वीडियो में उसके बारे में सारा डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप उसे देख लीजिए। सो आई फील थर्ड प्रोडक्ट लगाने का टाइम हो गया है। सो थर्ड जो सीरम है मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन टाइम रूटीन में इज़ नियासिनामाइड। ऑफ कोर्स इसका भी मैंने रिव्यू शेयर कर दिया है, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट। Again 2 to 3 drops only, that's it. Niacinamide is, I'm telling you, this is the hero ingredient, niacinamide एक ऐसा नियासिनामाइड एंड हाइलोरोनिक एसिड एक ऐसा सीरम है, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। फिर चाहे आप ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, AHA, BHA, रेटिनॉल, कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट या सीरम लगा रहे हैं, आप हाइलोरोनिक एसिड और नियासिनामाइड को इजीली उसके साथ लेयर कर सकते हैं। ये आपके स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी, इनफैक्ट ये दोनों आपके स्किन को और भी ज़्यादा बेनिफिट देंगे, आपके स्किन को और भी हेल्दी बनाएंगे, और जो भी रिज़ल्ट आप पाना चाहते हो वो बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। आपकी स्किन और भी इवन टोन हो जाएगी, कोलेजन प्रोडक्शन बूस्टअप करेगा, कोई इरिटेशन है तो उससे काम करने में हेल्प करेगा, रेडनेस को निकालने में हेल्प करेगा, और अच्छा एकदम फ्लॉलेस और यंगर लुकिंग स्किन आपको मिलेगा। सो ये एक 2 प्रोडक्ट्स हैं, हाइलोरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड, जिसे आप आँख बंद करके चाहे AM रूटीन हो, चाहे नाइट टाइम रूटीन हो, सुबह या शाम, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसे आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। बट ये याद रखिए कि पहला थिन लेयर जाएगा, उसके बाद ही थिक लेयर या थिक सीरम या थिक प्रोडक्ट जाएगा। सो फिलहाल तो मैं हाइलोरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड डे टाइम में यूज़ करती हूँ, रात को यूज़ नहीं कर रही हूँ, रात को अलग ही मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, दैट आई विल बी शेयरिंग टू यू वेरी सून। सो आई जस्ट लेट दिस प्रोडक्ट रेस्ट, लेट इट पेनिट्रेट, इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करने का मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद ये 3 सीरम्स लगाने के बाद जो अगला प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है आई क्रीम। काफ़ी हद तक मेरे आई बैग्स काफ़ी रिड्यूस हो गए, क्योंकि बीच में मेरे आई बैग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे थे, आईज एकदम डल लग रही थी, अब थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने कोई आई क्रीम परचेज़ किया और लगा रही हूँ। सो दिस आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इसने एक्चुअली विजिबल रिजल्ट दिया है। एज आई सेड कि मैंने अपनी स्किन की सुननी शुरू की, और इसके पहले कि देर हो जाए मैंने इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो आई बैग्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं, बट आई फील दैट आई नीड सम मोर प्रोडक्ट और सम अदर प्रोडक्ट to get rid of this completely. Let's see, I'm doing my research, जल्दी ही मैं कोई एक नया प्रोडक्ट शायद लेके आऊँ along with this आई क्रीम। सो अच्छे से आईज के पास आई क्रीम को पेनिट्रेट
लगाने के बाद, अच्छा आई क्रीम मैं दोनों टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर आई क्रीम में प्लम का, इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया है, इसे मैं डे टाइम एंड इवनिंग टाइम दोनों टाइम यूज़ कर रही हूँ. एंड या सो आई फील नाउ इट्स हाई टाइम. अगला जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है मॉइस्चराइज़र. आई एम यूजिंग मॉइस्चराइज़र एंड आई एम इन लव विद दिस मॉइस्चराइज़र. ये बहुत 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 अच्छा है, मतलब मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years. आई एम इन लव विद दिस मॉइस्चराइज़र. ये डॉमैट ने सजेस्ट किया था टू माई सिस्टर इन लॉ व्हेन शी वॉज प्रेगनेंट. उन्हें कहा था कि इसे आप टमी पे लगाएं, फेस पे लगाएं. सो आई एम यूज़, और तब मैंने यूज़ किया, ट्राई किया, एंड आई वॉज इन लव विद दिस. एंड नाउ यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मैंने चेंज नहीं किया है. इस मॉइस्चराइज़र को मैं ऑल सीज़न लगा रही हूँ. थोड़ा थिक है बट ये मेरी स्किन को काफ़ी हाइड्रेटेड रखता है. बहुत अच्छा लगता है मुझे ये. अच्छे से आपके स्किन को मसाज दीजिए ताकि प्रोडक्ट जो है अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, आपका स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए. इतने सारे प्रोडक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा बट थोड़ा सा हैवी लगता है. इसीलिए मैंने सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ बाहर अगर मैं जा रही हूँ तो काफ़ी लाइट वेट वाटर बेस्ड जेल बेस्ड सनस्क्रीन में लगा रही हूँ. बट घर पे हूँ फ़िलहाल, सो आई एम यूजिंग द सनस्क्रीन दैट इज़ लैश शील्ड. क्योंकि घर पे हैं तो एसी फैन में चल जाता है, बट बाहर जाओ तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब इतने थिक मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आई डोंट वांट एनीथिंग ऑन माय फेस मोर थिकर. एकदम लाइट वेट मुझे चाहिए. सो आफ्टर यूजिंग माय सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र, द लास्ट ऑप्शन विच इस सनस्क्रीन. अगर आपने इसे नहीं लगाया, फिर चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, कितना भी सीरम लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका स्किन जिस तरह का आप रिजल्ट पाना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे. इनफैक्ट आप अपने स्किन को और डैमेज कर दोगे. क्योंकि इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हम लगा रहे हैं सीरम में या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम लगाते हैं, हमारी स्किन पे काम करना शुरू करती है. और ये क्या होता है, हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव हो जाती है. यानी कि अगर हम धूप के कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर UVB रेज आता है हम तक, तो ये हमारी स्किन को बहुत जल्दी डैमेज कर देता है. तो उससे बचने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन लगाएं. चलिए, अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं, 3 चीज़ें डेफिनेटली लगाएं. फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करें, मॉइस्चराइज करें और सनस्क्रीन लगाएं डे टाइम में. शायद आप बाकी चीज़ें स्किप भी कर दें, नहीं है कोई प्रोडक्ट चलेगा, बट इसे ज़रूर लगाएं. सो नाउ आई एम यूजिंग, इसे मैं ज़्यादा 2 फिंगर रूल नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम एट होम, और ये थोड़ा सा हैवी है. इवन दो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता. आई एम इन लव विद दिस. बट वही है कि समर सीजन में आई कैन नॉट यूज़ दिस. मे बी शायद ये विंटर में अच्छा काम करे, क्योंकि विंटर में मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है. सो आई टेक ओनली दिस मच. और अभी मैं इसे अपने स्किन पे, फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ. और फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको मसाज नहीं करना है, जस्ट इसे ऐसे लगा के फैला लेना है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. मसाज करने की ज़रूरत नहीं है. और फिर ये एक फ़िल्टर का, एक प्रोटेक्टेड लेयर का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन UVB रेज से प्रोटेक्ट रहेगी. और आपने जो भी इतनी मेहनत से इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, सीरम लगा रहे हैं या आप अपने स्किन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये उससे और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट स्टेप इन माई डे टाइम रूटीन. ओके, वन मोर थिंग, आई फॉरगॉट माई लिप्स. मैं यूज़ करती हूँ बोरोलिन. ओके, सो मैं जब घर पे रहती हूँ, आई डोंट यूज़ एनी टिंट और एनी लिप बाम. आई रियली लव दिस. ये एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यूज़ करती थी, आपने किसी एक वीडियो में देखा होगा. और तब मैंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लाओ ट्राई किया जाए. तो आई यूज्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. सो सिंस देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस. इसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों पे और अपने लिप्स पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स इतने ड्राई, इतने चैप्ड हैं कि अगर ध्यान न दूँ तो ब्लड भी आने लगता है. इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी मेरे लिप्स की. बट सिंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस बोरोलिन, इसने मेरे लिप्स को काफ़ी हद तक हाइड्रेट करके रखा है. क्योंकि अभी फ़िलहाल आई जस्ट वांट माई लिप्स टू बी हाइड्रेटेड, और ये बहुत अच्छे से काम करता है.
So yeah, that's it. So as you can see, there is a glow on my skin, a very very nice glow, and I really love my skin. इसे लॉक कर लें with the sunscreen. And yeah, so if there is anything you would like to ask or know, please you can comment me in the comment box. And अगर आप जानना चाहते हैं मेरा नाइट टाइम रूटीन, जिससे मैं डेफिनेटली लेके भी आऊँगी, बट लेट्स सी कब तक बनाऊँगी. फिलहाल this was all about the daytime routine. I hope you like this. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.